गांव में चारों ओर अकाल की परिस्थिति थी। खेत सूखे पड़े थे, कुएं खाली हो चुके थे और लोगों को बूंद बूंद पानी के लिए तरसना पड़ रहा था। ऐसे हालात में गांव में रुकना मुश्किल हो गया था। काम की तलाश में भूषण अपने गांव को छोड़कर दूसरे गांव की ओर निकल पड़ा। चलते चलते भूषण विजयपुर गांव पहुंचा। न रहने की जगह थी, न काम। तभी उसकी मुलाकात गांव के अमीर किसान जगत सेठ से हुई। सेठ जी, मैं दूसरे गांव से आया हूँ। हमारे यहाँ अकाल पड़ गया है। अगर आपके पास कोई काम मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। हालत तो सच में खराब लग रही है। मेरे पास काम तो है पर आसान नहीं। सेठ जी, कोई भी काम चलेगा। मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करूंगा। मेरे पास 50 गाय और 50 भैंस हैं। गोबर निकालना, चारा पानी देना होगा। महीने के 200 रुपए और 2 वक्त का खाना मिलेगा। काम मुश्किल है पर भूख से तो बेहतर है। मंजूर है सेठ जी, बस क्या मैं गौशाला में रह सकता हूँ? ठीक है, रह सकते हो। भूषण दिन रात मेहनत करने लगा। जानवरों की अच्छी देखभाल से दूध की मात्रा और गुणवत्ता दोनों बढ़ गई। भूषण, तुम्हारा काम काबिले तारीफ है। आज से तुम्हारी तनख्वाह 400 रुपए होगी। धन्यवाद सेठ जी, मेरे पर कृपा किए। कई सालों की मेहनत से भूषण ने 5,800 रुपए जमा कर लिए। चोरी के डर से वो गांव के जमींदार के पास पैसे रखने पहुंचा। जमींदार जी, ये मेरी मेहनत की कमाई है। कृपया कुछ समय के लिए संभाल लीजिए। निश्चिंत रहो, तुम्हारे पैसे सुरक्षित रहेंगे। 2 साल बाद जब भूषण पैसे लेने पहुंचा तो जमींदार मुकर गया। जमींदार जी, मैंने आप पर भरोसा किया था। गुस्से में इस ढोंगी को बाहर फेंक दो। भूषण की बेरहमी से पिटाई कर दी थी। जगत सेठ को जब सच्चाई पता चली तो उन्होंने एक चाल चली। भूषण, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पैसे वापस दिलवाऊंगा। अगले दिन जगत सेठ सूटकेस में ढेर सारे पैसे लेकर जमींदार के घर पहुंचे। मुझे 50,000 रुपए कुछ महीनों के लिए सुरक्षित रखने हैं। आज तो बड़ी मछली फंसी। तभी भूषण आता है। जगत सेठ बहाने से अपने पैसे वापस ले लेते हैं और जमींदार खाली हाथ रह जाता है। सेठ जी, अगर आज आप नहीं होते तो मेरी पूरी जिंदगी की कमाई चली जाती। याद रखना भूषण, जो मेहनत और ईमानदारी से कमाता है, भगवान उसका साथ जरूर देता है, और जो लालच करता है, उसका अंत बुरा ही होता है।